उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 9934433194। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार पवेलियन के दीवारों पर उकेरी गई अंग प्रदेश भागलपुर की अमूल्य धरोहर मंजूषा कला अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की के अलावे इस बार लद्दाख पहली बार मेला में ले रहा है भाग। 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से प्रारंभ हो गया। यह 14 नवंबर से 27 नवंबर तक चलेगा। इस मेले में वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत भारतीय उत्पादों प्रदर्शनी पर विशेष फोकस किया गया है। गौरतलब हो कि इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार पवेलियन के दीवारों पर अंग की अमूल्य धरोहर मंजूषा पेंटिंग लगाई गई। भागलपुर के मंजूषा कलाकार राज्य पुरस्कार से सम्मानित पवन सागर, अमन सागर, सुमन वर्षा, ज्योति प्रीति, पूनम कविता, सीता सविता और अमित द्वारा बनाया गया है। लोक कला मंजूषा की पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में मंजूषा प्रशिक्षक मनोज पंडित के नेतृत्व में तैयार किया गया है और मंजूषा कला की पेंटिंग को बिहार पवेलियन के तोरण द्वार पर बनाया गया है, जिसे देख लोग काफी आकर्षित हो रहे हैं। मंजूषा के तीनों रंग गुलाबी, हरा और पीला लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इसे तोरण द्वार को मंजूषा की झलक देने में पवन सागर, अमन सागर और संतोष का अमूल्य योगदान है। वहीं बिहार पवेलियन में मंजूषा कला के अलावे मधुबनी पेंटिंग, टिकुली कला को भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं। बिहार पवेलियन में मंजूषा कला की दुकानें भी लगाई गई हैं। इस मंजूषा कला स्टॉल पर लोगों की जमकर भीड़ लगी हुई है। वहीं भागलपुर से गए मंजूषा कलाकार मंजूषा कला की जीवंत प्रस्तुति भी देते दिख रहे हैं। यह लाइव प्रस्तुति पवन, अमन और अंजना के द्वारा दी जा रही है। 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया। वहीं इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश एवं अनुप्रिया पटेल भी मौजूद थी। इस मेले में इस बार बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र मेले का भागीदार राज्य है। मेले में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, यूएई, वियतनाम, इंडोनेशिया, लेबनान और रिपब्लिक ऑफ तुर्की देश प्रतिभागी के तौर पर हैं। साथ ही साथ लद्दाख पहली बार इस अंतर्राष्ट्रीय मेला में भाग ले रहा है। भागलपुर के मंजूषा कला प्रशिक्षक मनोज पंडित कहते हैं कि बिहार की लोक व पारंपरिक कला प्रेम, आस्था और समर्पण का प्रतीक है और यहाँ के कलाकारों द्वारा काफ़ी मेहनत के साथ इसे तैयार किया गया है। इसलिए इस बार भी बिहार को गोल्ड मेडल निश्चित तौर पर मिलेगा। नवविवाहिता की गला घोंटकर कर दी गई हत्या। दहेज के लिए फिर एक मासूम नवविवाहिता की गई जान। दहेज के लोभी राक्षसों ने एक महिला की जान ले ली। महिला के गले में हाथ के पंजे और रस्सी के दाग है। ताज़ा मामला 13 नवंबर सोमवार की देर रात का है। यह भागलपुर जिला कहलगांव थाना क्षेत्र के बाजू टोला की है, जहां एक नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। वही लड़की की पहचान रीना कुमारी के रूप में हुई है, जिसका मायके सबौर थाना क्षेत्र के बड़ी सरधों में है। मृतका लड़की रीना की मां रमुनी देवी का साफ तौर पर कहना है कि लड़का पक्ष के 4 लोगों ने मिलकर मेरी बेटी को गला दबाकर मार डाला। हत्या का आरोप ससुराल वालों पर है। लड़की की मां ने बताया कि शादी के बाद हमेशा दहेज के लिए लड़के वाले प्रताड़ित किया करते थे। दहेज नहीं देने पर मेरी बेटी को जानवरों से भी बदतर जिंदगी बना रखी थी। हमेशा रुपया पैसे की मांग करने से मेरी बेटी काफी परेशान भी रहती थी। रीना की मां ने मृतका के पति सुमित कुमार तांती, ससुर शेखर
शेखर तांती, सास रेणु देवी एवं देवर आशीष कुमार पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। रीना की मां ने कहा कि शादी के समय 3 लाख रुपए नगद और एक मोटरसाइकिल दहेज के रूप में दिया गया था। शादी करने के बाद ससुराल वाले 50,000 रुपए की फिर मांग कर रहे थे, जिसे किसी तरह दे दिया गया था। अब यह आदत में बन गया था। वह लोग लगातार 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। आखिर कोई भी गरीब आदमी कहां से इतना पैसा देता। वहीं मृतका की मां ने कहा कि पैसे नहीं देने के चलते ससुराल वाले हमेशा मेरी बेटी को प्रताड़ित करते थे और अंततः उन्होंने गला दबाकर मेरी बेटी की हत्या कर दी। सूचना मिलते ही कहलगांव एसडीपीओ शिवानंदन सिंह एवं कहलगांव थाना अध्यक्ष श्रीकांत भारती दलबल के साथ पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक के मायके की तरफ से थाना में आवेदन दे दिया गया है। एसडीपीओ ने कहा कि जांच की जा रही है। जांच उपरांत गुनहगार पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होंगे उसे छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं घटना के बाद ससुराल वाले अपने घर से गायब हैं। मृतक के भाई ने कहा कि हम लोगों को रात के 2 बजे फोन आया कि आपकी बहन चौकी पर से नीचे गिर गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हम लोग जब सुबह पहुंचे तो देखा कि गला दबाकर मारा गया है। मृतका रीना के मायके के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। पुरुष नसबंदी पखवाड़ा जागरूकता कार्यक्रम 14 नवंबर से 29 नवंबर तक जागरूकता रथ को सीएस ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 14 नवंबर से 24 नवंबर तक दंपत्ति सर्वेक्षण, 25 नवंबर से 29 नवंबर तक होगा ऑपरेशन। बिहार सरकार द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति भागलपुर ने जनसंख्या में लगाम लगाने को लेकर पुरुषों को नसबंदी कराने के लिए जागरूक कर रही है। इसी बाबत परिवार नियोजन को लेकर पुरुष नसबंदी पखवाड़ा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भागलपुर सदर अस्पताल में किया गया। लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ भी निकाली गई। जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर सीएस उमेश शर्मा एवं अस्पताल के कई पदाधिकारियों ने रथ को रवाना किया। गौरतलब हो कि यह रथ प्रत्येक प्रखंड जाकर लोगों को जनसंख्या रोकने के लिए पुरुष नसबंदी के बारे में बताएगी। साथ ही यह पुरुष नसबंदी जागरूकता कार्यक्रम 15 दिनों का है, जो 14 नवंबर से 24 नवंबर 10 दिनों के लिए दंपत्ति सर्वेक्षण करेगी और 25 से 29 नवंबर तक ऑपरेशन का कार्यक्रम किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सीएस उमेश शर्मा, एसीएमओ डॉक्टर अर्चना, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी फैजान अशरफी, विकास कुमार, सदर लिपिक रोशन कुमार आदि कर्मी मौजूद थे। वहीं सदर प्रभारी डॉक्टर राजू कार्यक्रम में देर से पहुंचे। जब सारे अधिकारियों द्वारा फीता काटकर उद्घाटन करने के बाद नसबंदी जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया। उसके बाद सदर प्रभारी डॉक्टर राजू कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इसे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब प्रभारी ही किसी कार्यक्रम में लेट होकर आते हैं तो कार्यक्रम की गुणवत्ता में क्या स्थिति बनेगी। कोर्ट परिसर से कैदी हथकड़ी खोलकर हुआ फरार। बिहार में पुलिसिया चौकसी एक बार फिर से सवालों के घेरे में। बिहार में पुलिसिया चौकसी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। मामला भागलपुर कोर्ट का है। भागलपुर कोर्ट परिसर से ही कैदी हो रहे हैं फरार। कोर्ट में कई बार कैदियों के फरार होने की घटना सामने आ चुकी है। यह कोई नई बात नहीं है, फिर भी पुलिस प्रशासन इस पर सख्ती नहीं बरत रही है। कुछ दिन पहले बिना पुलिस के ही कैदियों को कोर्ट परिसर से बाहर आकर अपने गाड़ियों में बैठते हुए देखा गया था। गौरतलब हो कि भागलपुर में कोर्ट में पेशी के दौरान कई कैदी पिछले 1 साल में फरार हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज भागलपुर कोर्ट परिसर से नितेश मंडल नामक कैदी फरार हो गया। बताया जा रहा है कि उसे पेशी के लिए सेंट्रल जेल से कोर्ट लाया गया था। उसी दरमियान वह कैदी प्रशांत कुमार के कोर्ट से हथकड़ी खोलकर फरार हो गया। आश्चर्यजनक बात यह है कि जब कैदी हथकड़ी खोल रहा था तो किसी को इसकी कानों कान खबर तक नहीं लगी। प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर जाहिर हो रही है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसान सीखेंगे रबी फसल उत्पादन को सुदृढ़ बनाना। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसान चौपाल के तहत किसानों को कलाकार रबी फसल का उत्पादन कैसे करें जैसे विषयों पर बताएंगे। कृषि विभाग आत्मा के द्वारा भागलपुर में 242 पंचायतों में नुक्कड़ नाटक के जरिए किसानों को जागरूक करने का काम करेगी। कलाकारों की 4 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें 2 भागलपुर और 2 पटना की टीम है। कलाकार प्रत्येक दिन 3 पंचायतों में कार्यक्रम करेगी और 1 दिनों में चारों टीम 12 कार्यक्रम करेंगे। आपको बता दें कि हर नुक्कड़ नाटक टीम में 8 कलाकार शामिल हैं। नुक्कड़ नाटक के जरिए हर प्रखंड के सामूहिक स्थानों पर रबी फसल को कैसे सुदृढ़ करें, पराली नहीं जलाने,
कम पानी का व्यवहार करने, समय समय पर कौन सी दवा का छिड़काव करना है उसके बारे में बताना, किस तरह से फसल में वृद्धि हो, कैसे ज्यादा फसल का उत्पादन हो और किस तरह से इससे व्यापार सुदृढ़ हो के बारे में बताया जाएगा। गौरतलब हो कि नाटक को लेकर अभी भी गांव में ही रुचि है, इसलिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की पहल आत्मा भागलपुर ने की है। यह कार्यक्रम 15 नवंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलेगा। वन वे ट्रैफिक नियम का पालन करा रही महिला सिपाही से एक नव युवक उलझा। भागलपुर जिला में सैंडिस कंपाउंड क्षेत्र के चारों ओर वन वे ट्रैफिक पिछले कुछ माह से लगाया गया था। वहीं इसके अंतर्गत आने वाले चौक चौराहे पर यातायात पुलिस के महिला और पुलिस बल को वन वे ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए रखा गया था। वहीं तिलकामंजी चौक पर कुछ महिला और पुरुष पुलिस कर्मियों द्वारा यातायात नियम का पालन करा रहे थे कि एक मनचले युवक को जब ट्रैफिक नियम का पालन करने को महिला कर्मी और पुरुष कर्मी द्वारा जब कहा गया तो महिला पुलिस कर्मी से वह उलझ गया और बदतमीजी करने लगा। वहीं जब पुरुष पुलिस कर्मी को समझाने गया तो पुरुष पुलिस कर्मी से भी मारपीट सहित वर्दी को भी फाड़ दिया और गाली गलौज करने लगा, जिससे स्थानीय जगह पर अफरा तफरी मच गया। तब स्थानीय तिलकामंजी पुलिस बल मौके पर घटनास्थल पर पहुंचकर उक्त युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और युवक से पूछताछ की जा रही है। दबंगों से सुरक्षा की गुहार लगाने पहुंची महिला वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय। बरारी थाना क्षेत्र के नूरपुर मोहल्ले की रहने वाली मोहम्मद चांद की पत्नी अंगूरी खातून दबंगों से सुरक्षा की गुहार को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम से अपनी गुहार लगाने के लिए पहुंची हुई है। दरअसल मई महीने में पीड़ित महिला के द्वारा थाने में मोहल्ले के ही शहबाज खान सहित अन्य लोगों के खिलाफ मारपीट करने का मामला दर्ज कराया गया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। लेकिन बेल पर छूटने के बाद अपराधी फिर से 11 तारीख की रात महिला के घर पर हमला कर मारपीट की घटना को अंजाम दिया और महिला से मामला वापस लेने को लेकर धमकी दी और ऐसा नहीं करने पर बेटे की जान से मारने की धमकी दी है। घर पर मारपीट करने का सीसीटीवी फुटेज महिला लेकर घूम रही है और वरीय पुलिस अधीक्षक से जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगा रही है। महिला का कहना है कि उनका पति बाहर काम करता है और मोहम्मद शहबाज गलत नियत से उनके घर पर दबिश दे रहा है, जिसका वह विरोध करती है। वहीं महिला पुलिस के वरीय अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार लगा रही है। देखने वाली बात यह है कि पुलिस महिला को अपराधियों से सुरक्षा दिला पाती है कि नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 3 खिलाड़ियों ने किया गोल्ड मेडल अपने नाम। हरियाणा के फरीदाबाद में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में भागलपुर के 3 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल सहित अलग अलग पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। फरीदाबाद में आयोजित पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में देश के अलग अलग हिस्सों से कई प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें भागलपुर के कई खिलाड़ी शामिल रहे। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागलपुर जिले की अनुप्रिया ने 66 किलोग्राम भार वर्ग में भागीदारी करते हुए बेंच प्रेस एवं डेडलिफ्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया और गोल्ड मेडल जीतकर जिले एवं राज्य का नाम रोशन किया है। इसके अलावा भागलपुर के ही रविशंकर ने 100 किलोग्राम भार वर्ग में भागीदारी करते हुए डेडलिफ्ट में दूसरा स्थान हासिल कर सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। साथ ही अजीत राणा ने 68 किलोग्राम भार वर्ग में भागीदारी करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त कर ब्रोंज मेडल प्राप्त किया। जीत हासिल करने के उपरांत तीनों खिलाड़ी भागलपुर पहुंचे, जहां उनका स्वागत युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर एवं मिठाइयां खिलाकर किया गया। वहीं सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव ने कहा कि जब जिले के युवक युवतियां अपनी कड़ी मेहनत के बल पर जीत हासिल करते हैं और जिले के साथ राज्य का नाम रोशन करते हैं तो इससे ज्यादा गर्व की बात कुछ और हो ही नहीं सकती। उन्होंने पावर लिफ्टिंग के ट्रेनर अजीत राणा का धन्यवाद देते हुए कहा कि हमें हमेशा ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना चाहिए और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इस अवसर पर संजय शाह, अभिनंदन यादव, आशीष कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। दैनिक उर्दू के पत्रकार के 29 वर्षीय पुत्री की डेंगू बीमारी से हुई मौत। भागलपुर में लगातार डेंगू का कहर देखा जा रहा है। वहीं डेंगू से देर रात एक की मौत भी हो गई है।
जगदीशपुर प्रखंड के इमामपुर पंचायत के रहने वाले एक दैनिक उर्दू के पत्रकार आफाक असद आजाद की 29 वर्षीय पुत्री फरहीन नाहिद की मौत डेंगू से हो गई। 3 दिन पहले ही उसे जांच के क्रम में पता चला था कि उसे डेंगू है, जिसके बाद परिजन प्राइवेट चिकित्सकों से उसका इलाज करा रहे थे। देर रात हालत नाजुक होने पर उसे एक प्राइवेट नर्सिंग होम के आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों का कहना है कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण घर के आगे नाला नहीं रहने के कारण जल जमाव था। 7 निश्चय योजना के तहत ब्लॉक के द्वारा नाला निर्माण कराया भी जा रहा था, लेकिन वार्ड नंबर 7 के सदस्य शमशाद और वार्ड नंबर 8 के सदस्य के परिजन मोहम्मद चांद के द्वारा नाला निर्माण नहीं होने दिया गया। वहीं मृतका के पिता ने जिले के कई वरीय अधिकारियों को इसकी शिकायत की, लेकिन किसी ने भी कोई पहल नहीं की और देर रात डेंगू की चपेट में आने से इनकी बच्ची की मौत हो गई। एक तरफ जहां डेंगू से बचाव करने को लेकर सरकार कई दावे कर रही है, लेकिन जगदीशपुर प्रखंड के इमामपुर पंचायत में डेंगू से मौत होने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।